और चैलेंज होगा कि वो पार्टी इख्तलाफात उनके अंदर इतने बढ़ गए हैं कि वो इन इख्तलाफात से कैसे निकल कर इंतखाबी मैदान तक पहुंचेगी। क्योंकि आजकल शेर अफजल मरवत और पार्टी के थिंक टैंक समझे जाने वाले रऊफ़ हसन के दरमियान इख्तलाफात की बड़ी खबरें हैं। आए रोज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की खबरें आती हैं। गुज़श्ता रोज़ शेर अफजल मरवत ने जहां ये कहा कि पार्टी के सीनियर लोग जानबूझकर मुझे इंतखाबी मुहिम से रोक रहे हैं, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रऊफ़ हसन जो है वो साजिशी हैं और पार्टी के अंदर वो दरारें डालने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि रऊफ़ हसन निगरान हुकूमत में मौजूद अपने भाई फवाद हसन फवाद के लिए काम कर रहे हैं। अब इस तमाम सूरत हाल में पार्टी का जो वोटर है ये ज़रूर कन्फ्यूज़ हो रहा है कि वो किसकी सुने और किसकी ना सुने। पार्टी पहले ही मुश्किल हालात से गुजर रही है, पहले ही पार्टी के लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं कि अब पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं ये और ज़्यादा वोटर को कंफ्यूज करें कि भाई उन्होंने बात किसकी सुननी है। अब सवाल ये है कि इलेक्शन से पहले पार्टी के अंदर पैदा होने वाले इख्तलाफात को सॉर्ट आउट करने के लिए PTI के पास क्या हिकमत अमली है, वोटर ने किसकी बात सुननी है। बानी PTI की गैर मौजूदगी में शेर अफजल मरवत ने कई कामयाब जलसे भी किए, रैलियाँ भी की। पार्टी की सीनियर लीडरशिप क्यों इंतखाबी मुहिम चलाने से शेर अफजल मरवत को रोक रही है और क्यों पार्टी में इख्तलाफात जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैं बात करूंगी रऊफ़ हसन साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ़ हसन साहब आपका। रऊफ़ हसन साहब, वही बात कि पार्टी के अंदर क्या पहले मुश्किलात कम है, चैलेंजेस क्या पहले कम है कि पार्टी के लोग खुद ही अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए और वोटर्स के लिए मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, मसाइल मज़ीद पैदा कर रहे हैं। पार्टी के इख्तलाफात से आप लोगों को फुर्सत मिले तो फिर वोटर कह रहा है कि ये हमें बताएंगे कि किस उम्मीदवार का कौन सा जो है वो इंतखाबी निशान है, कौन सा उम्मीदवार कहाँ से खड़ा हो रहा है। तो क्यों पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आपने पार्टी के अंदर इख्तलाफात को इंतहाई बढ़ चढ़ के बयान करने की कोशिश की है, जो कि वह मुनासिब नहीं है। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन हम सब लोग वो हम एक ओपिनियन के पैरोकार हों या दूसरे ओपिनियन के, जो कि बहुत इट्स अ कॉमन थिंग दैट हैपेंस इन पॉलिटिकल पार्टीज। हम एक टीम के तौर के ऊपर इस इलेक्शन में उतरे हैं और इस टीम के तौर के ऊपर ही इस इलेक्शन का जो दरिया है वो अबूर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि इसको आप एक मोर इवन पर्सपेक्टिव में देखें तो ज्यादा मुनासिब होगा, रादर देन कि आप इसको एग्जैजरेट करें और इसको इस तरीके से। जस्ट अ सेकंड, लेट मी फिनिश प्लीज, लेट मी फिनिश। ये एक टेंडेंसी बन गई है ना मीडिया में कि जी अगर कोई इस किस्म की चीज हो तो उसको हवा दे, उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करें और उससे अपने कुछ रेटिंग्स जो है वो बढ़ाने की कोशिश करें। ये प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए और एक डिफरेंस ओपिनियन है वो गुजर चुका हुआ है। हम सब लोग जो भी PTI के मेंबरान हैं, PTI के पैरोकार हैं, वो एक मिशन को लेके आगे बढ़ रहे हैं और इसमें हम एक दूसरे के साथ बरसरे पैकार नहीं है, बल्कि उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यही सी स्पिरिट मेरी है और ये आई एम श्योर कि यही स्पिरिट जो है वो बाकी लोगों की रऊफ़ हसन साहब, लगता ये है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। तहरीक इंसाफ का यही से अनफॉर्चुनेटली ये मसला रहा है कि तहरीक इंसाफ अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त नहीं करती है, वो तनकीद के तौर पर ही लेती है, तनकीद को बराए इस्लाह जो है वो नहीं लेती है। ये माजी में तहरीक इंसाफ का ये मसला रहा है। एक्चुअली आप जो ये बात कर रहे हैं कि जो ये मसाइल हैं ये गुजर चुके, ये मसाइल जनाब गुजरे नहीं हैं। आप हलकों में जाके देखें तो सही कि एक वोटर जो है तहरीक इंसाफ का वो कंफ्यूज कितना है। तहरीक इंसाफ के वोटर को यही नहीं पता है, हाँ वो इस बात में जरूर पुरजोश है कि अगर उन्हें वोट देना है तो वो इमरान खान को देना है। इमरान खान के लिए वोट उनका टूटा नहीं है, इमरान खान के लिए उनकी उम्मीद टूटी नहीं है। हाँ, उनकी जो वोटर है वो कंफ्यूज इस बात से ज़रूर है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि किस हल्के से कौन सा उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उनको कोई बताने वाला नहीं है कि जो इंतखाबी निशान अगर मिल गए हैं, इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद हैसियत में जो दे दिए हैं लोगों को निशानात, किसके पास कौन सा निशान है। तो अगर आप ये कहें कि ये मसाइल गुजर चुके हैं, जनाब मसाइल गुजरे नहीं है, ये मसाइल आपके हल्कों में मौजूद हैं। कोई इंसान इनफेलेबल नहीं है, कोई पार्टी इनफेलेबल नहीं है, सबसे गलतियां होती हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं और लेट मी अश्योर यू कि हम कंटिन्यूसली अपनी गलतियों से सीखते हैं, उसके अलावा कुछ चारा नहीं है, हम उससे भाग नहीं सकते। नंबर एक बात। नंबर दो बात, वोटर्स को गाइड किया जा रहा है, वोटर्स का हमें पता है, हम उनके साथ डेली कांटेक्ट में हैं, हमारी जो रीजनल लीडरशिप है, लोकल लीडरशिप है, वो उनके साथ राब्ते में है।
अब हम कुछ एक पोर्टल भी कल लॉन्च कर रहे हैं, वो कल लॉन्च हो जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं, उनको गाइड करने के लिए। ये जो मुश्किलात जिनका आप जिक्र कर रही हैं वो बिल्कुल हैं, लेकिन ये बड़ी अनयूजुअल मुश्किलात हैं जो कि रियासत के इदारों ने हमारे लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली क्रिएट की। अब इनसे नबूरद आसमां होने के लिए लाजमी बात है कि हमें मैकेनिज्म्स जो हैं वो दरियाफ्त करने पड़ेंगे, वो उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। हमारा ये पोर्टल जो है वो एक 1 स्टेप गाइडेंस होएगी हमारे वोटर्स के लिए, कि उसको पता चले कि उनके हल्के में कौन सा पीटीआई का जो है वो सर्टिफाइड उम्मीदवार है, पार्टी सर्टिफाइड उम्मीदवार है। इसके अलावा और भी बहुत सी फैसिलिटीज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे इन द नेक्स्ट 1 वीक to 10 days टाइम हम इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे वोटर की ऑन ग्राउंड फैसिलिटेशन को। तो ये नहीं कि हम इन चीजों से आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, हमें इनका रऊफ हसन साहब ऑन ग्राउंड तो पीटीआई का वर्कर अब जाने से ही घबराता है ना। आप जिस हल्के में कोई प्रोग्राम, वो हमारा मसला नहीं है ना बीबी। अगर मसला वो एक तो वो घबराता नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है कि घबराता नहीं है, लेकिन अगर रियासत की फस्तायत इस बोहतात में इम्पोज की गई है तो वो लाजमी बात है कि वो केयरफुल होगा। वो अपने आप उसने बचाना है, अपने आप को महफूज करना है उसने। जिस बेदर्दी के साथ हमारे वर्कर्स को ट्रीट किया गया है, जिस बेदर्दी के साथ उनको किडनैप किया गया है, टॉर्चर किया गया है, जिस बेदर्दी के साथ उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज तब्दील की गई हैं, जरा उसका भी मेंशन करें ना आप। जी सारा जो आपका जो आपका तलवार जो है सिर्फ पीटीआई के साथ तो कोई इनकारी नहीं है। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि आप मीडिया को देखते नहीं है, फॉलो नहीं करते हैं। तहरीक इंसाफ लगता है सिर्फ उसका जो फोकस है वो अपने सिर्फ सोशल मीडिया पर है कि किसकी टांगे खींचनी है और किस पर तनकीद करनी है। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जो पीटीआई का ओपोनेंट भी है वो भी आज ये बात करता है कि खेल के मैदान में सब खिलाड़ियों को यकसा मौके मिलने चाहिए। ये कौन सा इलेक्शन है जिसमें आप एक पार्टी को बिल्कुल आउट करके, मैदान से आउट करके आप इलेक्शन करवाने जा रहे हैं? ये पीटीआई का जो तनकीद भी पीटीआई पे करता है ना, वो भी पीटीआई के लिए इस हक में बात कर रहा है। तो जरा आप भी मीडिया पर नजर रख लिया करें, प्रोग्राम्स देख लिया करें कि कौन सा टीवी चैनल ये बात कर रहा है और कौन सा एंकर ये बात कर रहा है। आप लोगों की नजर अपने सोशल मीडिया से हटे तो आपको पता चले कि कोई कौन क्या बात कर रहा है। आज का लेक्चर आपका कोई इतना ज्यादा मजेदार नहीं लग रहा मुझे बीबी। हम बहुत देखते हैं, आपका प्रोग्राम भी देखते हैं, बाकी भी देखते हैं। आप आइए कल मेरे दफ्तर में, देखिए कि हमारी प्रोजेक्शन क्या है, किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क करते हैं, किस तरीके से हम ये सब अपने आप को एक्सपोज करते हैं तमाम चीजों से। लेकिन मुझे फिर कहने दीजिए, मुझे तकलीफ के साथ ये कह रहा हूं कि मीडिया ने अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं किया, कि मीडिया अपना इंडिपेंडेंट रोल अदा नहीं कर रहा। बड़े एंकर्स पर पाबंदियां लग गई, बड़े प्रोग्राम्स बंद हो गए, अभी भी आप कह रहे हैं मीडिया आपका साथ नहीं दे रहा। नहीं, देखिए आप बात सुन लेना मेरी बात सुन, आपने मुझे बुलाया तो मुझे मौका दें, बात जी प्लीज, जी बात करने दें। हमारे वो लोग जिनको फोर्सफुली उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज को कन्वर्ट किया गया है, उनको आपके मीडिया ने उनको उनके जो इंटरव्यूज हैं वो नशर किए हैं। क्या ये प्रोफेशनल जॉब था? क्या मीडिया को ये करना चाहिए था कि वो रियासत की फस्तायत में हिस्सादार बने? क्या ये मीडिया के ऊपर बनता था? और मुझे बताइए, आप आइए, मैं आपके साथ बैठने को तैयार हूं, मैं आपके पास आ जाऊंगा। लेकिन आप सारे मीडिया को इसका मौरूद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। नहीं, मैं नहीं सारे मीडिया को इसका मौरूद इल्जाम ठहरा रहा बीबी, मैं नहीं कर रहा। मैं आई एम प्रोफेशनल, मैं बिल्कुल, लेकिन बाय एंड लार्ज मीडिया का रोल जो है वो सेंसिटिव नहीं रहा। बाय एंड लार्ज मीडिया का रोल जो है उसने इन चीजों को उजागर नहीं किया, रियासत के जबर को, रियासत की फस्तायत को उजागर नहीं किया। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। मैं मजबूर हूं यह कहने के ऊपर, ऑब्वियसली मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है स्वाय इसको मैं बयान करूं। जिस तरीके से पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से पीटीआई को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको जिस तरीके से मीडिया के ऊपर उजागर करना चाहिए था प्रोफेशनल्स को, जर्नलिस्ट को, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया गया। मैं ये बयान कर रहा हूं। ना मीडिया ने पीटीआई को खत्म किया है, ना मीडिया की को फस्तायत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मीडिया का एक रोल है जी। मीडिया अपने आप को परसीव करती है एज द फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट। देखें,
अगर मीडिया आजाद नहीं है, सुन लेना, अगर मीडिया आपकी बात को सपोर्ट नहीं करता तो आप लोगों को क्यों हम अपने प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, क्यों अपने टीवी चैनल्स में बुलाते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अब अगर आप लोगों को ना बुलाएं और नून लीग को बिठा लें या सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोगों को बिठा लें तो वो एकतरफा प्रोग्राम होगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मीडिया आपका पॉइंट ऑफ व्यू बताता नहीं है, दिखाता नहीं है। आप लोगों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम कहते हैं जुल्म हो रहा है, हम ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, या जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जाहिर है उस पर तनकीद हो रही है, तनकीद होनी भी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मीडिया पर आप सारा इल्जाम दे दें। मीडिया जो आप लोगों के साथ हो रहा है दिखाते हैं, और मीडिया क्या कर सकता है? देखिए, मैं मीडिया के ऊपर सारा इल्जाम नहीं दे रहा, मैं रियासत के जबर और जुल्म की दास्तान बयान कर रहा हूं, जिसको जिस तरीके से मीडिया एज द परसीव्ड फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट जिस तरीके से बयान किया करना चाहिए था वो नहीं किया। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी एक फीलिंग है, मैं उसको बयान कर रहा हूं। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सबसे पहले अपने गिरबान में झांकने वाला बंदा हूं। ठीक है, मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमजोरी है, मैं उसको रेक्टिफाई करने वाला। अच्छा, जरा आगे बढ़ते हैं। क्या पार्टी के अंदर ये खदशात मौजूद हैं, क्या ये तहफुजात हैं वाकई? जो अभी शेर अफजल मरवत साहब का भी मैंने एक इंटरव्यू में जो बात कर रहे थे कि हमेशा ऐसा ही होता रहा है, जो आज़ाद लोग होते हैं, आज़ाद उम्मीदवार जब इलेक्शन लड़ते हैं तो उनका रुख उसी तरफ होता है जो पार्टी जीतती है, जो हुकूमत बना रही होती है। तो क्या ये खदशात हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं जोर ज़बरदस्ती से पहले ही वफादारियां तब्दील करवा दी गई, अगर यही जोर ज़बरदस्ती बाद में रही तो आपको लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार ठहर पाएंगे तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, फियर्स तो होते हैं ना, खतरात को तो इंसान नहीं अपने ज़हन से निकाल सकता। इस मुल्क में जो मंडियां लगती रही हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, वो भी मंडी लगा के गिराया गया, वो भी लोगों की वफादारियां खरीद कर गिराया गया था। आपको याद है सिंध क्लब में, सिंध हाउस में ये मंडियां लगी थी। आपको पता है कि करोड़ों रुपया लोगों को दिया गया था उनकी वफादारियां तब्दील करने के लिए। तो ये एक अगर ये बयान किया गया है तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ऐसे खदशात मौजूद हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, एक बेसिस डिफरेंट है। वो लोग थे जो कि आते थे और बिक जाते थे। आज हम जो लोग अपने कैंडिडेट्स के तौर के ऊपर चुनने की कोशिश कर रहे हैं और जो हमने चुने हैं वो पीटीआई के आइडियोलॉजिकल वर्कर्स हैं, वो पीटीआई के मिशन के साथ कमिटेड है, उसके साथ लॉयल हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे आइडियोलॉजिकल वर्कर्स को खरीदना जो है वो इस मुल्क के जो बायर्स हैं, जो हमारे सौदागर हैं, जिन्होंने पॉलिटिक्स को सौदागरी के तौर के ऊपर इंट्रोड्यूस किया मुल्क में, आई थिंक कि उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन बहर सूरत आई कंसीड द पॉइंट कि ऐसे खदशात मौजूद हैं और रहेंगे जब तक के इलेक्शन नहीं होते और जब तक हालात, अभी हमें यह भी नहीं पता कि और क्या क्या रियासत ने करना है हमारे खिलाफ, हम नहीं जानते। हमारे वो भी खदशात हैं। हमें पता है कि हमारे शायद वोटर्स जो हैं उनको पोलिंग स्टेशन तक ना जाने दिया जाए। हमें यह भी खदशा है कि हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको काम ना करने दिया जाए। हमें यह भी खदशा है कि रिगिंग होगी, स्टफिंग होगी, वो सब कुछ है। तो इन खदशात के साथ हमने डील करना है। हम भाग तो नहीं रहे ना। आज भी इस तमाम फसाइयत के बावजूद देखिए तहरीक इंसाफ मैदान में खड़ी है, हमारा लीडर मैदान में खड़ा, वो भागा नहीं है, वो लंदन नहीं गया, वो सऊदी अरेबिया नहीं गया। साहब, अब वोटर को तो पोलिंग डे पर पोलिंग स्टेशन पर जाने से तो नहीं रोका जा सकता ना। अब वोटर ने अपने माथे पे तो नहीं लिख के लेके जाना है ना यार, हाथ में उसने कोई पीटीआई का झंडा तो नहीं उठाना। हम देखना चाहेंगे ना, हम देखेंगे इलेक्शन डे के ऊपर क्या होता है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखेंगे। हमारे खदशात हैं जो मैंने आपके साथ शेयर। लेकिन वो बात, आपने मेरा सवाल पूरा नहीं सुना। क्या वोटर के माथे पे तो नहीं लिखा होगा कोई पीटीआई को वोट देने जा रहा है, तो कैसे आप वोटर को रोक सकते हैं? वो वोटर नून लीग का भी हो सकता है जो घर से निकलेगा, वो वोटर पीटीआई का भी हो सकता है, वो पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, वो जमात इस्लामी का भी हो सकता है, तहरीक लब्बैक का भी हो सकता है। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि वोटर को रोका जा सकता है?